नाहूम दूसरा बाब जो 13 आयात पर मुश्तमिल है। सकूते नैनवा, परागंदा करने वाला तुझ पर चढ़ आया है। कले को महफूज रख, राह की निगहबानी कर, कमर बस्ता हो और खूब मजबूत रह, क्योंकि खुदावंद याकूब की रौनक को इसराइल की रौनक की मानंद फिर बहाल करेगा। अगरचे गारतगरों ने उनको गारत किया है और उनकी ताक की शाखें तोड़ डाली हैं। उसके बहादुरों की सिपरें सुर्ख हैं, जंगी मर्द किरमसी वर्दी पहने हैं। उसकी तैयारी के वक्त रथ फौलाद से झलकते हैं और देवदार के नेज़े बशिद्दत हिलते हैं। रथ सड़कों पर तुंदी से दौड़ते और मैदान में बेतहाशा जाते हैं। वो मशलों की माने चमकते और बिजली की तरह कूदते हैं। वो अपने सरदारों को बुलाता है, वो टक्करें खाते आते हैं। वो जल्दी जल्दी फसील पर चढ़ते हैं और अड़ताला तैयार किया जाता है। नहरों के फाटक खुल जाते हैं और कसर गुदाज हो जाता है। हुस्ब बेपर्दा हुई और असीरी में चली गई। उसकी लौंडियां कुमरियों की मानंद कहराती हुई मातम करती और छाती पीटती हैं। नैनवा तो कदीम से हौस की मानंद है, तो भी वो भागे चले जाते हैं। वो पुकारते हैं कि ठहरो ठहरो, पर कोई मुड़कर नहीं देखता। चांदी लूटो, सोना लूटो, क्योंकि माल की कुछ इंतहा नहीं। सब नफीस चीज़ें कसरत से हैं। वो खाली सुनसान और वीरान है। उनके दिल पिघल गए और घुटने टकराने लगे। हर एक की कमर में शिद्दत से दर्द है और इन सब के चेहरे जर्द हो गए। शेरों की मांद और जवान बब्बरों की खाने की जगह कहाँ है, जिसमें शेर बब्बर और शेरनी और उनके बच्चे बेखौफ फिरते थे। शेर बब्बर अपने बच्चों की खुराक के लिए फाड़ता था और अपनी शेरनियों के लिए गला घोंटता था और अपनी मांदों को शिकार से और गारों को फाड़े हुए से भरता था। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, देख मैं तेरा मुखालिफ हूँ और उसके रथों को जलाकर धुआं बना दूंगा और तलवार तेरे जवान बब्बरों को खा जाएगी और मैं तेरा शिकार जमीन पर से मिटा डालूंगा और तेरे एलचियों की आवाज़ फिर सुनाई ना देगी।